सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं CUET PG के थ्रू। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल इन ऑल कॉलेजेस। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, रैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड वी विल स्टार्ट द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। जहां पे सबसे पहला कॉलेज, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कल से एक स्लाइड को स्लाइड करने के लिए, आई हैव टू जस्ट डू इट थ्राइस। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसका कट ऑफ अगर आप देखोगे 110, 120, 120, 110, 125 जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अगर आप टारगेट करोगे सो 110 से 125 के बीच में आप टारगेट कर सकते हो। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आप हिमाचल प्रदेश देखोगे तो 115 से 125 के बीच में देख सकते हो। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान देखोगे तो 120 से 127 के बीच में देख सकते हो। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देखोगे तो 113 से 122 के बीच में टारगेट कर सकते हो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखोगे तो 119 से 127 के बीच में देख सकते हो। देन इसके बाद इस लिस्ट में मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की 120 से 130 के बीच में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है 125 से 133 के बीच में। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है 122 से 128 के बीच में। पर प्रोसेस क्या है? इसके अलावा AKTU के कई सारे कॉलेजेस है, दीज आर प्राइवेट कॉलेजेस जो कि आप और कम परसेंटाइल पे देख सकते हैं। GL बजाज PGDM कराता है, इनका MBA एफिलिएटेड टू AKTU। JNIOT MBA कराता है, AKTU से एफिलिएटेड है। गलगोटिया है 73 से 87 पर। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस है, वैसे ही मिल जाएंगे अगर इससे भी कम का स्कोर है तो। अब प्रोसेस क्या होती है? यूजुअली प्रोसेस क्या होती है, जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अप्लाई कर रहे होते हो तो हर स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपनी इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसमें आपको CUET PG के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, अलॉटमेंट आता है, ये प्रोसेस रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि MP में जैसे IMS DAVV है, स्टूडेंट्स यहाँ के MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, CUET PG का स्कोर कार्ड, राइट। देन उसके बाद प्रोसेस होती है, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज अलॉट होता है, देन आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रोसेस दी है सिंपल सी चीज है। फॉर MBA PGDM admission 24 after the declaration of entrance result, shortlisted B schools will be publishing their process. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई फॉर द वैट एंड PI। कई सारे कॉलेजेस का क्या है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस का है, वैट PI सब कॉलेजेस का नहीं होता है, सिर्फ कुछ कॉलेजेस का होता है। उनको वैट के थ्रू इंडिविजुअली अप्लाई करके करना पड़ेगा। बाकी कॉलेजेस का पार्टिसिपेट इन द रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू राउंड, ये भी कुछ ही कॉलेजेस का होता है। इंडिविजुअल जो आप CUET PG के थ्रू अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो तो फिर इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। अगर ये नहीं है तो सिंपल चीज है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, ये कंप्लीट प्रोसेस है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आई विल अपडेट यू ऑन द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।